मौजूदा वक्त में सदन के अंदर हंगामा है तो सड़क पर भी। और बात हो रही है कृषि विधेयक को लेकर, और इसमें जहां किसान आग बबूला हैं तो विपक्षी दलों का साथ भी मिल रहा है। संसद में पास हो चुके किसान बिलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की हलचल पूरे देश में फैली हुई है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुकी हैं। कई राज्यों के किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो चुके हैं, लेकिन अभी भी राष्ट्रपति इन विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किया है, वहां से मंजूरी मिलना बाकी है, जिससे कि ये अभी कानून नहीं बने। लेकिन विपक्ष इन विधेयकों के बिल्कुल खिलाफ नजर आ रहा है। विपक्षी सांसद लगातार 2 दिनों से राज्यसभा में हंगामा कर रहे हैं। यहां तक कि सोमवार को 8 सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया था, जिसके बाद से वो सांसद लोन में रात भर बैठकर प्रदर्शन करते रहे। विपक्ष की ओर से इस पर जबरदस्त सक्रिय तरीके से विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। देश के किसान इन तीनों कृषि विधेयकों के खिलाफ सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की रणनीति बना रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। कोरोना काल में पहली बार है जब किसान अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरने जा रहे हैं, जबकि अभी तक वर्चुअल विरोध प्रदर्शन हो रहा था। किसान संगठनों के नेताओं ने एकजुट होकर मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक सदन की तस्वीर तो दूसरी सदन के बाहर की तस्वीर। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कृषि अध्यादेश के खिलाफ 25 तारीख को भारत बंद का ऐलान। तो कृषि अध्यादेश आखिर है क्या, उसे आप समझ सकते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश, कृषि से जुड़े 3 अध्यादेशों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिस पर हो हल्ला हो रहा है। सदन के अंदर विपक्षी सांसदों का हंगामा तो सड़क पर किसान भी हैं। कांग्रेस देश भर में जन आंदोलन की तैयारी कर रही है। किसान बिल पर विपक्ष का हल्ला बोल। 24 सितंबर से शुरू इस आंदोलन में विरोध मार्च होगा, धरना प्रदर्शन विपक्षी पार्टियां करेंगी। कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों और गरीब लोगों के 2 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का मकसद भी है। 14 नवंबर यानी जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि पर राष्ट्रपति को एक संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा। कृषि विधेयकों के खिलाफ देश भर में श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्मतिथि पर किसान और खेतीहर मजदूर बचाओ दिवस मनाया जाएगा। पवन खटाना जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। पवन जी, स्वागत है R9 टीवी में। और किसान हमेशा परेशानियों में रहा और अक्सर कई बार कई मुद्दों को लेकर बात भी हुई, लेकिन इस बार 3 विधेयक, उन विधेयकों पर किसान में गुस्सा है। क्या कहेंगे आप, कहां पर दिक्कत आ रही है? तो विपक्षी पार्टियों के साथ किसान जुड़ रहे हैं या किसानों को विपक्षी पार्टियों का साथ भी मिल रहा है, इसलिए ये लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प होती दिखाई दे रही है, क्योंकि किसान इस बार फुल मूड में हैं। पवन खटाना जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन जी, स्वागत है आपका। और किसान बिल को लेकर जिस तरीके सदन के अंदर हंगामा और उसके बाद बाहर विरोध, आपको अब सियासी पार्टियों का साथ भी मिल रहा है, विपक्षी दलों का। इस बिलों को अगर देखें, तीनों बिलों को, तो कहां पर दिक्कत आ रही है, इससे परेशानी क्या है? नहीं, सबसे बड़ी परेशानी ये है जी कि जो बिल किसान के नाम पर लाए गए हैं वो तो किसान के बिल है ही नहीं। ये तो बिल ही पूंजीपतियों के लिए बिल लाए गए हैं। उद्योगपति और पूंजीपति इन बिलों का फायदा उठाएंगे। हमारा कहना यह है कि अगर आज से पहले किसान अपनी कोई भी फसल कहीं बेचने जाता था तो रोक कहां पे थी। ये जो छूट दी गई है, ये पूंजीपतियों के लिए छूट दी गई है कि आप बाहर खरीदें, अंदर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जिससे मंडियां खत्म हो जाएंगी। स्टॉक की सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे कि जमाखोरी बढ़ेगी। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई जा रही है, जिसमें गुजरात के किसान को खत्म से की तरफ ले गए हैं। हमारा पहले भी पेप्सिको के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चला था। तो ये जहां सब कुछ जो चीज देख ली है, और उसके लिए आप एक सरकार कानून बनाती है और ये भी नहीं पूछती देश के किसान से कि आपसे
इसमें क्या नुकसान होगा आपका, देश के किसान का क्या इसमें फायदा होगा, उसके साथ में बैठ करके कोई विचार विमर्श नहीं होते। राज्यसभा में और लोकसभा में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। पवन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रमोद तिवारी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तिवारी जी, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीवी में। और सवाल ये कि मौजूदा वक्त में किसान सड़क पर है और विपक्षी पार्टियां भी सड़क पर है, कृषि बिल का विरोध हो रहा है, और इस बिल को आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो चुके हैं। देखिए, जिस तरह बहुमत में के साथ लोकसभा से और छल छद्म के साथ राज्यसभा में इस बिल को पारित किया गया है जी, ये पूरी तरह असंवैधानिक है। इसे भेज देना चाहिए कमेटी में, और कमेटी इस पर विचार विमर्श करे, उसके बाद राज्यसभा में लाना चाहिए। इसमें मेरा विरोध जो है वो बड़ा स्पष्ट है कि किसान को उसकी लागत के अनुपात में मुनाफा मिले, जिससे वो किसानी खेती कर सके और देश का पेट भर सके। लेकिन आज इस बिल के आ जाने में ये गारंटी नहीं दी गई, इस बिल में कहीं ये प्राविधान नहीं रखा गया है कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान की फसलें आती हैं, कभी कभी लागत से कम में बेचने को मजबूर होना पड़ता है, और उसी सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया था, उसकी गारंटी भी दी गई है। दूसरा सबसे बड़ा इसमें जो दुखद पहलू है, दुर्भाग्यशाली पहलू है कि ये जो प्राइवेट ऑपरेटर्स लाए जा रहे हैं, तो मोदी जी की अब तक नीयत और नीयत यही रही है कि आम जनता का हित 3 या 4 घराने हैं, उनके तिजोरियों में कैद कर दो। यहाँ भी नाम आ रहा है अदानी का और बहुत से लोगों का कि ये प्राइवेट ऑपरेटर उतारे जाएंगे, बाजार में कब्जा करेंगे, और एक दिन किसान इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर किसान को ये मजबूर करेंगे सस्ते से सस्ते दाम पर अपना बेचने के लिए। उसकी जमीन को लीज पर लेंगे, जमीन की मलकियत नहीं रहेगी। कुल मिलाकर जिस जमींदारी प्रथा को कांग्रेस ने समाप्त किया था देश की आजादी के बाद, मोदी जी वही जमींदारी प्रथा वापस ला रहे हैं और किसान की जमीन का मालिकाना हक गांव पर लगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वक्त निकाला। हमारे साथ पवन खटवाना जी भी जुड़े हुए हैं। पवन जी, एक तर्क दिया जा रहा है कि 2 राज्यों के बीच में व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाएंगे ये बिल, और ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च होगा वो खर्च को कम करने और बचाने की बात कही गई है। मार्केटिंग की जो पॉलिसीज रही हैं उन पर जो खर्च होता रहा है उनको बचाने की बात कही गई है इन बिलों के जरिए। लेकिन किसान आज भी दिक्कत में मालूम पड़ रहा है, जिस तरीके से किसान गुस्से में है। देखो, जो आप ये बता रहे हैं कि 2 प्रदेशों के बीच की दूरी का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कम किया जाएगा जी, वो क्या तो सिस्टम होगा। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो अभी प्रमोद तिवारी जी भी बोल रहे थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जी, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, हम मिनिमम बोल रहे हैं। जो आप एमएसपी जारी कर रहे हो, आज आपने गेहूं का 1975 का रेट घोषित किया, 50 रुपए बढ़ाए 1925 से। क्या देश के प्रधानमंत्री महोदय, देश के कृषि मंत्री महोदय, प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय क्या ये लिख करके दे सकते हैं 4 लाइन के 1975 से 1 रुपया भी सस्ती किसान की फसल नहीं मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगा? आपकी दिक्कतें हम समझ सकते हैं। और जिस बाजार हमारा कहना पहले दिन से ये है कि कृषि मंत्री ये कहते हैं कि यही मैनिफेस्टो कांग्रेस लेकर के आ रही थी। चलिए, वक्त थोड़ा इजाजत दे रहा है। पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बात बाजार की हो रही है। अगर किसानों को बाजार इतने आसानी से उपलब्ध हो जाता, बाजार में किसान अपनी फसल को इतनी आसानी से बेच पाता, जब उसे एमएसपी नहीं मिलती है, मिनिमम जो उसका प्राइस होना चाहिए वो नहीं मिलता है, तब किसान को अपनी फसल अपनी मेहनत औने पौने दाम में बेचनी पड़ती है, मजबूर होना पड़ता है। कृषि बिल पर घमासान बचा हुआ है, राजनीतिक वार पलटवार भी तेज हुए हैं। आज स्टैंडिंग कमेटी को बिल नहीं जाते हैं, आज सिलेक्ट कमेटी को बिल नहीं जाते हैं। ये भी उसके पीछे एक बहुत बड़ी धारणा, सब बिल पास करने की गुंजाइश की जाती है, जो एमपीज बोलना चाहते हैं वो नहीं। तो ये झगड़ा क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए। मैं इसको अप्रूव नहीं करता हूं कि कोई माइक तोड़े या टेबल पे चढ़े, कोई अप्रूव नहीं करता।
लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो लास्ट स्ट्रॉ विच ब्रोक द कैमल्स बैक, वो बड़ा जमा हो गया था, तो इसलिए वो जब वो उभार निकल के आता है तो वो बहुत बड़ा तूफान में बन गया। देश के लोकतंत्र की मर्यादा को मजबूत करने के लिए ये पत्र बहुत बड़े मील का पत्थर है। मैं स्वयं इससे बहुत प्रभावित हूं। और आप देखिए हरिवंश जी की मर्यादा, इतना अपमान सहने के बावजूद आज सुबह वो चाय लेकर गए थे, ये सारे धरना पर बैठे हुए जो एक्सपेल्ड एमपी उनको चाय पिलाने के लिए गए थे। भारत के लोकतंत्र में एक तरफ राज्यसभा ऐसे अपर हाउस में अमर्यादित आचरण, हिंसक आचरण, और दूसरी तरफ जो उस अपमान का भुक्तभोगी है उसका गांधीवादी आचरण।